हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10। एक्सरसाइज है इसकी 10.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन इन फिगर 10.50 if TP and TQ are the two tangents to a circle। TP और TQ दो टेंजेंट एक सर्कल की विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है, सो दैट इस तरह से कि एंगल POQ 110 डिग्री है। देन फाइंड एंगल PTQ। तो PTQ कितने डिग्री है ये पता लगाओ। तो देखो देखो भाई, ये फिगर है इसकी। इसमें एंगल जो POQ है वो 110 डिग्री का है। हमें एंगल PTQ निकालना है, कितना है। तो क्या है, एक सर्कल के बाहर पॉइंट T है, उससे दो टेंजेंट खींची गई, एक TP और एक TQ। तो वो जो टेंजेंट होगी सर्कल की रेडियस के साथ मिलके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एंगल बनाएगी 90 डिग्री। तो यहाँ भी 90 और यहाँ भी क्या हो गया 90 डिग्री। तो अब देखो, तो लिखो इधर इन क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है कैसे, एक साइड ये इसकी 2 3 4। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल PTQO, PTQO में सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इक्वल टू। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं, चारों को मिलाने से सम कितना आता है 360 डिग्री। तो 4 एंगल कौन कौन से हैं, एक तो ये है OPT, एंगल OPT। दूसरा है PTQ, एंगल PTQ। प्लस तीसरा है TQO, एंगल TQO। और प्लस चौथा है QOP या POQ। तो इसको लिख देंगे POQ। इक्वल टू है कितना 360 के। अब देखो, जो ये एंगल है OPT कितने डिग्री है 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री बनाती हैं। PTQ हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए ऐसे कैसे PTQ TQO ये भी कितना है 90 डिग्री। और POQ गिवन है क्वेश्चन में 110 डिग्री, इक्वल टू कितना 360। अब प्लस कर दो इसको, 90 90 180, 180 और 110 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल कितने डिग्री का है 360। ये प्लस का उधर जाके माइनस, देन PTQ इक्वल टू 360 माइनस 290 इक्वल टू कितना 70 डिग्री। तो जो PTQ है फर्स्ट क्वेश्चन में वो कितने डिग्री का है 70 डिग्री। सेकंड पार्ट है इसका, देखो क्या है सेकंड क्वेश्चन। फिगर दे रखी है, इस फिगर में PQ एंड PR आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। PQ और PR दो टेंजेंट एक सर्कल पर जिसका बाहर पॉइंट P है और सेंटर क्या है O। अगर एंगल QPR 46 डिग्री है, QPR ये जो एंगल टेंजेंट्स के बीच का है, ये अगर 46 है, तो एंगल QOR तो ये सेंटर पे एंगल कितनी डिग्री है ये बताना है। सेम क्वेश्चन है भाई। देखो ये है भाई क्वाड्रिलेटरल OQPR, इसमें भी 4 एंगल है, एक ये हो गया 2, एक 3 और एक ये 4। ये टेंजेंट ये रेडियस है, तो ये कितनी डिग्री होगा 90 डिग्री। ऐसे ही ये रेडियस और ये टेंजेंट है, तो ये भी 90, ये 46, ये हमें निकालना है। तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, लिखो इन क्वाड्रिलेटरल PQOR, PQOR क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। सभी एंगल्स का सम 360 होगा। सभी हैं भाई, एक तो है एंगल ORP, एंगल ORP प्लस इसका नाम है QPR प्लस ये हो गया PQO, PQO और प्लस एक ये जो सेंटर पे है QOR, एंगल QOR। सभी का सम कितना होगा 360 होगा। अब जिस जिसके मेजरमेंट पता है वो लिख देंगे। ORP, ORP यानी कि ये एंगल R पे जो एंगल बनाया वो एंगल कितने डिग्री बनाएगा 90 डिग्री। प्लस QPR ये जो एंगल गिवन है ये कितना है 46 डिग्री। और प्लस PQO ये एंगल है, ये है 90 डिग्री। और हमें ये फाइंड आउट करना है QOR और इक्वल टू कितना है 360।
अब देखो 90 90 180, 180 प्लस 46 हो गया भाई 226, प्लस में एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 360, ये प्लस का उधर जाके माइनस होगा, देन एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 360 माइनस 226, माइनस करेंगे, 10 में 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, तो जो एंगल क्यू ओ आर है वो कितने डिग्री का एंगल है, 134 डिग्री। ये सेकंड क्वेश्चन था भाई। थर्ड देखो क्या है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर, ये जो साइड में फिगर दी गई है इसमें O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O सेंटर है सर्कल का, डिटरमाइन पता लगाओ एंगल ए सी बी, ए सी बी, ये जो एंगल है यहां से यहां तक ये पता लगाओ कितना है, इफ अगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, पी ए और पी बी दोनों टेंजेंट है, टच करती है सर्कल को, एंड एंगल ए पी बी, ए पी बी जो यहाँ एंगल बना है वो कितने डिग्री है, 50 डिग्री। तो देखो भाई क्या है, ये है भाई थर्ड क्वेश्चन की फिगर, इसमें हमें एंगल ए सी बी फाइंड आउट करना है। इसको अगर एक सेकंड के लिए छोड़ें तो ये एक, दो, तीन, चार, इस फिगर की चार साइड है तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो इसमें इन क्वाड्रिलेटरल पी बी ओ ए, पी बी ओ ए, इस क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स, सभी चार एंगल्स का सम कितना बनेगा, 360 होगा। अब सभी चार एंगल क्या है भाई, एक तो ये है जो 50 डिग्री है, 50 डिग्री, प्लस एक ये एंगल है यहाँ से यहाँ तक पी बी ओ, रेडियस और टेंजेंट मिलेंगे तो कितने डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, प्लस एक ये एंगल है यहाँ से यहाँ तक, रेडियस और टेंजेंट यहाँ भी मिली है तो यहाँ भी कितने डिग्री, 90 डिग्री, प्लस एक एंगल जो ये सेंटर पे दिखाई दे रहा है एंगल ए ओ बी, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे इक्वल टू 360, 90 90 180, 180 प्लस 50 हो गया भाई 230, प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360। अब एंगल ए ओ बी, ये प्लस का इधर आगे माइनस होगा तो ये आ गया भाई 130 डिग्री, तो ये जो सेंटर के ऊपर एंगल बना है ये है 130 डिग्री। अब क्या है, हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल कितने डिग्री का है, तो देखो एक आर्क है ए सी और ये बी, ए सी बी एक आर्क है, इसके दो सिरे ये हैं ए और बी, इन दोनों को पकड़ के यहां तक मिलाया सी तक, तो ये एंगल बना दिया, मतलब इस आर्क ने ये एंगल बना दिया यहाँ, कौन सा, एंगल ए सी बी, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, 9th क्लास में थ्योरम है, एक आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल, सेंटर पर बनाया गया एंगल डबल होगा उस आर्क को छोड़कर सर्कल के बाकी हिस्से पर किसी भी पॉइंट और बनाए गए एंगल का। तो देखो इधर से अगर देखें ये एक आर्क है, ऐसे ए बी, ए बी एक आर्क है, इसके दो सिरे ए बी, इसके दोनों सिरों को यहां से यहां तक मिलाया तो ये एंगल किसने बनाया, इस आर्क ने बनाया, तो ये क्या होगा, ये एंगल इक्वल होगा इसी आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाए गए एंगल का हाफ होगा, तो क्या होगा, इसी आर्क के दोनों सिरे यहाँ भी मिले हुए हैं तो यहाँ भी इस आर्क ने एंगल बनाया है, तो ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ये डबल होगा इस एंगल से, या ऐसा कह सकते हैं ये एंगल हाफ होगा इस एंगल से। तो एक बार ये एंगल निकाल लेते हैं, यहाँ देखो ये है ए ओ बी, ये जो यहाँ से यहाँ तक 130 निकाला है हमने, और ये है इसका रिफ्लेक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा एक चक्कर बनेगा जो कितने डिग्री बनाएगा, 360। तो लिखो वी नो दैट एंगल ए ओ बी प्लस रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना, 360, ए ओ बी हमने निकाला अभी 130 आया, इसका रिफ्लेक्स निकाल लेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी 360, ये प्लस का उधर जाके माइनस होगा तो इसका रिफ्लेक्स आएगा भाई, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी माइनस करेंगे तो ये हो गया 230 डिग्री, तो ये जो रिफ्लेक्स है ये 230 डिग्री है, ये डबल है किससे, इस एंगल का, एंगल ए सी बी का, तो लिखो यहाँ नाउ अब एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी का हाफ है तो इसका हाफ कर देंगे 230 से मल्टीप्लाई, तो ये आया 115 डिग्री, तो जो एंगल ए सी बी है वो है भाई 115 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ क्या है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में पी ए एंड पी बी, पी ए और पी बी टेंजेंट है
टू द सर्कल, सर्कल पर विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है। एक तो पी ए है, पी से ए तक, और एक पीबी, दोनों टेंजेंट है एक सर्कल पर जिसका सेंटर ओ है, और एंगल ए पी बी, जो ये एंगल है ये 50 डिग्री है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी। ओ ए बी कितनी डिग्री है ये पता लगाओ। तो देखो भाई क्या है, ये हमें निकालना है इसमें ओ ए बी, फोर्थ क्वेश्चन में यहां से यहां तक का एंगल। तो उसके लिए क्या है, देखो ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है पी ए बी, इसमें पी ए और पी बी क्या है, टेंजेंट है एक सर्कल की। तो सर्कल के बाहर के पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींची जाए तो ज्यादा से ज्यादा दो टेंजेंट खींच सकते हैं हम, और दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसलिए जो पी ए है वो इक्वल है किसके, पी बी के। तो लिखो इन ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी ट्राइंगल में जो ए पी है वो इक्वल है किसके, बी पी के, या पी ए इक्वल है पी बी के। क्यों इक्वल है, बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू आ सर्कल, बाहर के एक P पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींची गई, इसलिए ये बराबर है भाई। तो इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड बराबर हैं, तो क्या होगा, अगर ये साइड इक्वल तो इनके अपोजिट जो एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल। एक ट्रायंगल का फीचर है ये कि अगर उसकी कोई भी दो साइड बराबर हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका अपोजिट एंगल तो ये हो गया भाई, और इसका अपोजिट एंगल यहां से लेके यहां तक, ट्रायंगल की आखिरी साइड तक यहां तक, ये दोनों एंगल बराबर है। एंड और अगर पी ए बराबर है पीबी के, तो एंगल पी बी ए इक्वल होगा एंगल पी ए बी के, पी ए बी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ट्रायंगल जो ए पी बी है इसके तीन एंगल है, एक दो तीन, तीनों का सम कितना, 180। तो लिख दो यहाँ। एंड और एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी और प्लस एंगल पी बी ए इक्वल टू 180। तो एंगल ए पी बी 50 है, पी ए बी पता नहीं है, तो ऐसे कैसे, पी ए बी प्लस पी बी ए बराबर है पी ए बी के। तो पी बी ए की जगह क्या आ जाएगा, पी ए बी। तो लिखो यहाँ पी बी ए की जगह पी ए बी और इक्वल टू 180। ये प्लस का 50 उधर जाके माइनस, तो ये होएगा भाई 1 पी ए बी प्लस 1 पी ए बी, ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए बी, और 180 में से 50 माइनस करोगे 130। तो पी ए बी, ये 2 इधर आगे डिवाइड करेगा कितने डिग्री आ गया, 65। तो देखो जो एंगल पी ए बी है यहां से यहां तक, ये है एंगल 65 डिग्री का। दूसरा, ये सर्कल की रेडियस है और ये टेंजेंट है, जहां भी ये मिलेंगे 90 डिग्री बनाएंगी। तो यहाँ रेडियस से लेके टेंजेंट तक ये पूरा 90 डिग्री है। तो लिखो एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री। एंड और एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट्स एंड रेडियस, टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल मेड 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो सर्कल की रेडियस है और टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर जहां मिलती हैं वहां कितने डिग्री बनाती है, 90 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री आया भाई। अब हमें जो निकालना वो देखो क्या है, हमें बताना है इसमें ओ ए बी कितने डिग्री का, मतलब ये छोटा सा बीच का एंगल ये बताना है। तो जो पूरा एंगल है ओ ए पी, उसमें से ये माइनस कर दो पी ए बी, तो ये बचेगा। तो ओ ए बी निकालना है। नाउ ओ ए बी इक्वल होगा, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल होगा, पूरा एंगल क्या है ओ ए पी, उसमें से माइनस कर दो एंगल पी ए बी। ओ ए पी कितना आया, 90 डिग्री आया। तो 90 में से वो कितना था, 65 डिग्री। तो 90 में से 65 माइनस करोगे क्या आएगा, 25 डिग्री। तो ये जो एंगल है ओ ए बी ये था भाई 25 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, टेंजेंट है फ्रॉम अ पॉइंट पी, फ्रॉम आएगा तो बाहर से पॉइंट है पी, सर्कल के बाहर, उस पॉइंट पी से सर्कल पर दो टेंजेंट पी ए और पी बी ड्रॉ की गई जिसका सेंटर ओ है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे से मिलती हैं एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, 80 डिग्री के एंगल पर।
तो POA कितना है पता लगाओ। तो देखो भाई क्या है, ये फिगर बनाते हैं इसकी पहले। ये फिगर है अभी फिफ्थ क्वेश्चन की। सर्कल के बाहर एक पॉइंट P से दो टेंजेंट खींची गई PA और PB, दोनों बराबर होंगी। दूसरा सेंटर इसका O है। अगर ऐसा है तो जहां वो दोनों टेंजेंट मिलती है आपस में 80 डिग्री बनाती है, तो इनके बीच का एंगल 80 डिग्री, ये भी गिवन है। तो पता लगाओ एंगल POA, ये यहां से ऐसे, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये पूरा एंगल निकाल लेंगे, ये पूरा कितने डिग्री का है। फिर उसके बाद इस इतने एंगल में और इतने में रिलेशन पता करेंगे, ये बराबर है, कम ज्यादा है, क्या नहीं है, फिर ये एंगल हम बता पाएंगे। तो उसके लिए क्या है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है OAPB, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें इन क्वाड्रिलेटरल APBO, APBO, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, ये एंगल 1 2 3 और ये पूरा 4, चारों का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो एंगल OAP प्लस APB प्लस PBO और प्लस AOB, चारों का सम आएगा 360 डिग्री। अब OAP रेडियस और टेंजेंट मिली है तो 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। APB ये दे रखा है 80 डिग्री, प्लस PBO रेडियस टेंजेंट मिली है तो 90 डिग्री, और AOB सेंटर का एंगल हम निकाल लेते हैं। तो इसलिए AOB ऐसे कैसे इक्वल टू कितना 360, 90 90 180, 180 80 260 और प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360, ये प्लस का उधर जाके माइनस, तो जो AOB है वो कितना बचेगा 100 डिग्री। ये पूरा एंगल है भाई 100 का। अब हमें तो ये और ये पता करने कितने कितने हैं, उसके लिए एक तो ट्रायंगल ले लिया AOP और एक ट्रायंगल ले लिया BOP दोनों में। नाउ इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, इन दोनों में ये जो PO साइड है वो दोनों के अंदर आती है तो बराबर होगी। तो लिखो PO इक्वल टू PO बिकॉज ऑफ कॉमन साइड, क्योंकि ये कॉमन साइड दोनों में आती है इसलिए बराबर है। उसके बाद ये एंगल 90 का है और ये भी 90, ये साइड से बता दो PA इक्वल है PB के, क्यों, क्योंकि ये सर्कल के बाहर P पॉइंट से टेंजेंट खींची गई है दोनों एक सर्कल पर, दोनों की लेंथ क्या होगी बराबर होगी। तो लिख दो PA इक्वल है किसके PB के, तो लिखो यहाँ PA इक्वल टू PB बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, पूरा लिखना पड़ेगा भाई। उसके बाद AO इस ट्रायंगल की साइड है, BO इसकी साइड, ये दोनों भी बराबर है, क्यों, क्योंकि रेडियस है दोनों एक ही सर्कल की। तो AO इक्वल टू BO बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देन क्या होगा, साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। देन ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOP। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इनकी सभी साइड सभी एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं। तो ये एंगल इसमें आया भाई और ये एंगल इसमें आया, दोनों बराबर होंगे। इसका नाम है POA और इसका नाम है POB, दोनों एंगल बराबर हैं। सो इसलिए लिखो आगे, तो इसलिए एंगल POA इक्वल एंगल POB के, और फिर ये भी पता है कि दोनों का सम कितना है, एंगल POA प्लस एंगल POB, ये इक्वल है भाई, यहां देखो ये इक्वल है AOB के, तो इक्वल टू एंगल AOB, दोनों को मिलाने से AOB बनता है। हमें POA निकालने इसलिए ऐसे कैसे, और जहां POB है वहां भी क्या लिख देंगे एंगल POA, और इक्वल टू ये कितने डिग्री 100, 1 और 1 क्या हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल POA इक्वल टू 100, ये इधर आगे डिवाइड करेगा तो POA कितने डिग्री आएगा 50 डिग्री। ये हमें इसमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सिक्स्थ। इफ PA एंड PB आर टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, बाहर के P पॉइंट से, इस तरह से कि PA तो 10 सेंटीमीटर है और एंगल APB 60 है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। AB की क्या लेंथ है ये पता लगाओ। तो देखो भी क्या है, देखो भी सिक्स्थ क्वेश्चन है,
ये ए बी जो कोड है इसकी लेंथ निकालनी है। तो ये क्या है, पी से सर्कल के ऊपर पी ए और पी बी दो टेंजेंट खींची गई, तो वी फाइंड पी ए इक्वल है किसके, पी बी के। क्यों, बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल। एक सर्कल पर बाहर के पी पॉइंट से टेंजेंट खींची गई, दो टेंजेंट पी और पी बी, इसलिए दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। और इस ट्रायंगल की बात करें अगर ए पी बी की, ये ट्रायंगल यहां से ऐसे, इसमें दो साइड इक्वल है, तो इन ट्रायंगल ए पी बी, पी ए इक्वल है किसके, पी बी के। अगर दो साइड इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल है ये और इसका अपोजिट है ये, दोनों क्या होंगे, बराबर। सो इसलिए ये एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इक्वल होगा इसके पी बी ए के, तो ये एंगल बराबर हो गए। दूसरा, तीनों का सम कितना आएगा, तीन एंगल है इसमें, एक दो तीन, तीनों का सम 180, ये दोनों बराबर है। तो एंड और एंगल ए पी बी एक, एंगल पी ए बी दो और एंगल पी बी ए तीन, तीनों का सम कितना, 180 डिग्री। अब ए पी बी तो है 60 डिग्री, ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया पी ए बी एक को तो ऐसे ही रख लिया, दूसरे की जगह क्या आ गया, वही पहले वाला एंगल पी ए बी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये 60 प्लस का उधर जाके माइनस, तो कितना बच गया 120, और यहाँ 1 + 1 ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए बी, तो एंगल पी ए बी आ गया भाई, ये इधर आगे डिवाइड जब करेगा तो 60 डिग्री। अगर पी ए बी 60 है तो पी बी ए बी 60 है, तो देखो ये 60 है अगर, तो ये भी 60, तो ये ऐसा ट्रायंगल हो गया जिसके सारे एंगल 60-60 डिग्री के हैं। तो इन ट्रायंगल ए पी बी में ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल क्या है, इक्वल है, क्योंकि सारे 60-60 डिग्री के हैं। अगर सारे एंगल उसके इक्वल हैं तो ए पी बी कैसा ट्रायंगल हुआ, सो ए पी बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर वो इक्विलेटरल है तो उसकी फिर से भी साइड भी इक्वल होंगी। उसने बताया था भाई पी ए की लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो ए बी की लेंथ क्या है ये बताओ, तो ये फिर तो ए बी भी इसके बराबर होगी। सो इसलिए ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका 7th क्या है, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट के बीच का एंगल अगर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, जो टेंजेंट है वो बाहर के पॉइंट पी से खींची गई है, टू ए सर्कल, एक सर्कल पर, ऑफ रेडियस आर, रेडियस उसकी आर है और सेंटर ओ है, इन 60 डिग्री, तो उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी, ओपी की लेंथ क्या है बताओ। तो फिगर बनाते हैं भाई एक बार, देखो भाई ये फिगर है इसकी, हमें ओपी की लेंथ निकालनी है। तो क्या है, देखो ये रेडियस, ये टेंजेंट तो कितने डिग्री बनाएगी 90, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये ऊपर का कितना वो निकालने के लिए ट्रायंगल ले लिया ए पी ओ और बी पी ओ। इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ, दोनों में क्या है, पी ओ दोनों में आती है साइड, तो पी ओ इक्वल है पी ओ के, बिकॉज ऑफ कॉमन साइड, क्योंकि ये कॉमन साइड है। उसके बाद है भाई ए ओ इक्वल है बी ओ के, क्योंकि दोनों रेडियस है एक ही सर्कल की, बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है। उसके बाद पी ए इक्वल है पी बी के, पी ए इक्वल टू पी बी, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट ड्रॉ की गई, पहले भी लिख के बताया भाई, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ वाले सर्कल पर बाहर के पॉइंट पी से हमने टेंजेंट खींची है, इसलिए क्या है, दोनों टेंजेंट बराबर है। तो क्या होगा, साइड 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 से, बाई साइड साइड साइड, ट्रायंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी पी ओ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या होगा, सभी एंगल कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो बराबर होंगे। तो ये एंगल यहां से यहां तक इसमें है, ये इसमें है, दोनों बराबर हो गए भाई। एंगल ए पी ओ इक्वल एंगल बी पी ओ के, एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ, और दोनों इक्वल होंगे पूरे का हाफ, पूरा कितना है, पूरा है 60 डिग्री का, तो पूरे का हाफ कर दो, तो 60 डिग्री का हाफ करेंगे कितना आएगा, दोनों एंगल 30-30 डिग्री है। अभी देखो
ऊपर का ट्रायंगल ले लिया ए पी ओ, ये ट्रायंगल ले लिया ए पी ओ, क्योंकि हमें ओपी निकालना है। तो ए पी ओ में देखो यहां बना लेते हैं एक बार, ऐसे बना हुआ है, ये रेडियस और टेंजेंट मिली हुई है, तो ये 90 डिग्री है उधर, ये आर है, ये ओपी है और यहाँ ए है। तो इन ट्राइंगल ओ पी ए, ये साइड तो निकालनी है, तो इसको तो ऊपर रख लेंगे 9th चैप्टर की तरह, और एपी दी गई है आर है, तो इसको नीचे ले लिया आर इक्वल टू, अब देखो यहाँ एंगल कितने डिग्री का है, 30 का, अभी जो निकाला है। तो ये एंगल यहाँ है, तो ये एक तो इस साइड को टच करेगा, एक इसको, जो 90 डिग्री के सामने वो तो है हाइपोटेन्स, दूसरी जिसको ये टच करेगा वो क्या बनेगा, बेस। तो फिर ये क्या बच गई, परपेंडिकुलर। यहाँ देखो ओपी बाई आर है, इसके बाई में ये है, तो एच बाई पी, एच बाई पी क्या होता है, कोसिकेंट होता है भाई, और कितने डिग्री है, 30 डिग्री, लिख दो यहाँ। तो ओपी इक्वल टू आर इधर आके मल्टीप्लाई, और कोसिकेंट 30 क्या होता है, 2, तो जो ओपी है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आर। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8th क्या है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर, साथ में दी गई फिगर में O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, O सेंटर है एक सर्कल का जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। T इज अ पॉइंट सच दैट T एक पॉइंट है इस तरह से कि OT इक्वल है 13 सेंटीमीटर, और OT इंटरसेक्ट करता है सर्कल को एट ई पर। इफ AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट E, अगर AB टेंजेंट है सर्कल की E पर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ AB, AB की लेंथ क्या पता लगाओ। तो देखो क्या है, देखो भाई 8th क्वेश्चन की ये फिगर है, इसमें हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसमें रेडियस भी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 5, ये भी रेडियस है, ये भी होगी 5, और जो पी टी है, सॉरी ओ टी जो है वो है 13, टोटल ओ से लेके टी तक ये जो है ये 13 है। तो ये अगर 5 है रेडियस, तो ये कितनी बची, 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, ये ओ ई जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर, क्योंकि ये रेडियस होगी, ये टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री, यहाँ 90 है तो यहाँ भी क्या बचेगा 90, क्योंकि ओ ई टी क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो ये 90 है। तो इसमें क्या करेंगे, ए ई टी में पाइथागोरस लगा देंगे, इन ट्राइंगल ए ई टी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, 90 के सामने ये हाइपोटेंस हो गया इसका टी ए का स्क्वायर इक्वल टू बेस ई टी का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर ए ई का स्क्वायर। तो देखो भाई टी ए क्या है, टी ए कैसे बना है, टी पी माइनस पी ए, जो पूरा ये लेंथ है इसमें से ए पी माइनस कर देंगे तो टी ए बचेगा, तो इसको लिख देंगे टी पी माइनस ए पी, इसका स्क्वायर, और इक्वल टू ई टी कितना है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और प्लस में जो ए ई है वो भी किसके बराबर है, पी ए के, तो इसको क्या लिख लेंगे, पी ए का स्क्वायर। तो देखो अब क्या है, यहां लगाओ a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और इंटू बी इक्वल टू 8 8 64, और पी ए का स्क्वायर प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो यहां लिख दो भाई माइनस पी ए का स्क्वायर, पी ए स्क्वायर माइनस का पी ए स्क्वायर प्लस का, ये कैंसिल हो गया। अब देखो टी पी कितना है, यहाँ जो ये है ट्राइंगल, इसमें यहाँ 90 डिग्री है, ये 5 है, ये 13 है, तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, तो टीपी आएगा 12 सेंटीमीटर, ये अलग से निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो टीपी कितना मिलेगा, 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 इंटू टीपी 12 सेंटीमीटर, और इंटू में क्या है एपी, और इक्वल टू 64, 12 12 जा 144 प्लस 12 2 जा 24, 24 की एपी से 24 एपी, और ये क्या है, ये माइनस का है भाई, तो इक्वल टू 64 है, ये प्लस का इधर आगे माइनस हो गया, माइनस का 64, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया 24 एपी, तो ये बच गया 80 इक्वल टू 24 एपी, 24 इधर आगे डिवाइड कर देगा, तो एपी आ गया भाई 8 3 जा 24, 8 10 जा 80, तो एपी की वैल्यू आई 10/3। ऐसे ही अगर हम नीचे लगाएं, ये तो आया एपी, एपी किसके बराबर है, एई के, क्यों, सर्कल के बाहर एक पॉइंट ए से दो टेंजेंट खींच दिए, एपी और एई दोनों बराबर होंगी, तो एपी इक्वल आ गया किसके, एई के,
तो ए ई 10/3 हो गया। ए ई यानी कि यहाँ से यहाँ तक। अगर हम ऐसे ही नीचे के पोर्शन में पाइथागोरस लगा के निकालते बीई, तो वो भी कितना आता है 10/3, तो लिख दो सच दैट। इसी तरह जो बीई है वो भी कितना होगा 10/3, तो हमें तो ए बी निकालनी है, तो हैंस ए बी इक्वल टू 10/3 प्लस 10/3 कितना हो गया 20/3 सेंटीमीटर। अब इसमें ये काम जरूर करना है कि ये जो टीपी की लेंथ हमने 12 ली थी, ये पहले पाइथागोरस से टीपी की लेंथ निकाल के दिखा देंगे, ताकि उसको पता लगे कि ये 12 कैसे आया। क्लियर? तो आज ये 8 तक क्वेश्चन ही करते हैं बेस एक्सरसाइज के, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।